प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लखीमपुर खीरी कांड के बारे में सुनवाई थी, महत्वपूर्ण सुनवाई थी, क्योंकि पिछली डेट पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में ये जांच कराने के बारे में विचार किया जाए। माननीय न्यायालय का तो आदेश सर्वोपरि है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस लहजे में कहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि किया जाए, कि देखते हैं वो सरकार क्या सोचती है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जाने की कोई औकात है नहीं किसी सरकार की, तो उन्होंने कल उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तो कह दिया कि हम हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन एसआईटी के बारे में जब एसआईटी का नक्शा देखा, ढांचा देखा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तो बड़ी पीड़ा हुई है, बहुत पीड़ा हुई है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इसके अंदर एसआईटी के अंदर जो टीम है उसमें ज़्यादातर सब इंस्पेक्टर वगैरह के स्तर के रैंक के लोग हैं। ये बहुत ही दुखद है। कोई सीनियर अफसर बता रहे हैं उसमें संख्या में ज़्यादा कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीएस की लिस्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि आपके पास कितने आईपीएस हैं उनकी लिस्ट दीजिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि किसी अच्छे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को ये एसआईटी टीम का इंचार्ज बनाया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश काडर का हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। यानी ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, बहुत गंभीर टिप्पणी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। इससे जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ खड़ी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नज़रों में उनकी क्या हैसियत है उत्तर प्रदेश सरकार की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक दो शब्दों में सब कुछ कह दिया है, सब कुछ कह दिया। देखिए, अगर सरकार ढंग की है, पहली बात तो ये सरकार चुनी हुई नहीं है। वर्तमान अब केंद्र सरकार जो है, इनके राज्य में जितने भी हो रहे सब ईवीएम का गलत इस्तेमाल करके सरकारें बनाई जा रही हैं। दुखद है, या तो ईवीएम का गलत इस्तेमाल करके या कुछ कमी पेशी हो जाती है, तो फिर ये विधायकों को खरीदने में भी ये मास्टर हैं। विधायक या सांसदों को खरीदना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है, मामूली काम है। यानी ये खरीद फरोख्त में इतने एक्सपर्ट हैं, तो ये अगर कमी भी पड़ गई तो ये खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यानी किसी सरकार के अदरवाइज सरकार तो चुनी हुई होती है, जनता चुनती है और वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। ये है सरकार हमारे जो संविधान में दी गई है। लेकिन वर्तमान में ये सिस्टम ख़त्म हो चुका है। जब से ये केंद्र सरकार आई है तब से तो स्टेटों में भी गदर मच गया, क्योंकि ज़्यादातर में इनकी कहीं खुद की सरकार है या मिलीजुली सरकार है इनके साथ, तो उनकी मानसिकता सबकी एक ही है। जो प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता है गैर जिम्मेदारी की, देश को अपना मानते ही नहीं, देशवासियों को अपना मानते ही नहीं, वही जिम्मेदारी हमें राज्यों में भी देखने को मिल रही है। उसी किस्म की मानसिकता है और ये बहुत ही दुखद है। यानी अदरवाइज कभी भी कोई न्यायालय, माननीय न्यायालय की तरफ से किसी सरकार के बारे में कोई गलत टिप्पणी कभी भी नहीं आती है, अगर वो सरकार जिम्मेदार है, रिलायबल है, नहीं आएगी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जब से लखीमपुर खीरी कांड हुआ है 3 अक्टूबर से, तब से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ लग रही है। और वो सरकार है कि फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी अपनी गंदी हरकतों पर आज भी बरकरार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि इस सरकार से न्याय मिलना जनता को बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद संज्ञान लिया था लखीमपुर खीरी कांड का, और खुद ब खुद अपने आप हेयरिंग वगैरह करा के उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय लगा है। और सरकार अगर रिलायबल होती तो इन चीज़ों में अदालतों की कोई दखलंदाजी होती नहीं है। अदालतों को दखलंदाजी तब करनी पड़ती है जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए और सरकार की मानसिकता नकारात्मक हो, वो देशवासियों की भावनाओं का कभी भी उनकी जो है ना कदर करती नहीं, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय दखल देती हैं, क्योंकि उनका रोल ये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान के रक्षक हैं, देश के कानून के रक्षक हैं, इसलिए उनका दखल देना उस वक़्त बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संवैधानिक जिम्मेवारी सरकार अपनी नहीं निभा रही है, केवल वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेवारी रहती है। यानी कि हमारी न्यायालयों की जिम्मेवारी रहती है कि देश की कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, देश में गंदगी फैले नहीं, देश में रिलायबिलिटी बनी रहे, सरकारें ठीक चलती रहें, ठीक काम करती रहें, जनता की भावनाओं की कदर करें। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय फिर सुनिश्चित करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल उनको जिम्मेवारी का एहसास दिलाने की कोशिश की है कि आप जो हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ बहुत ही गहरी नज़र से, गंभीर नज़र से आजकल माननीय सर्वोच्च न्यायालय देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादतियाँ हो रही हैं,
बहुत बदतमीजियाँ हो रही हैं। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना कितनी शर्म की बात है, वो भी पहले से प्लान करके। उस लड़के ने जिसने गाड़ी चढ़ाई है उसका फादर गृह राज्य मंत्री है आज केंद्र सरकार में, गृह राज्य मंत्री। कितनी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री महोदय ने अब तक उनको पद से हटाने की ज़रूरत नहीं समझी है, तो क्या न्याय मिलेगा? न्याय कैसे मिलेगा? अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय बीच में दखल नहीं देते तो न्याय की यहाँ उम्मीद करना बेमानी था। 25 सितंबर को गृह राज्य मंत्री ने, अजय टैनी ने, ये बयान दिया था वहाँ पर किसानों के लिए कि जानते हो मैं कौन हूँ, मुझे 2 मिनट लगेंगी, मैं मंत्री या सांसद बनने से पहले क्या था इसका पता करो। यानी इस किस्म की धमकी देना सरेआम। और प्रधानमंत्री महोदय बड़े खुश हैं, सीना चौड़ा हो गया उनका। ऐसे बयान सुन के प्रधानमंत्री महोदय का सीना चौड़ा हो गया। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि हमारी सरकार कितनी जिम्मेदार है, किस दिशा में जा रही है। मगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एकदम गंभीर टिप्पणी करने की बजाय हल्की फुल्की टिप्पणी करके उनको रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को एहसास हो कि आप गैर जिम्मेदार हैं, आप जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय बड़े प्यार से हर डेट के ऊपर यही लताड़ लग करके उत्तर प्रदेश सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो चले जाते हैं। अभी दोबारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल फिर डेट उसकी मांग रखी है, ये लिस्ट मांग रखी है IPS की। अब इसके बाद SIT का मुझे पूरा भरोसा है कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी भी हालत में स्टेट का, वहाँ के प्रशासन का कोई विश्वास करेंगे नहीं। तो उन लिस्ट में से किसी न किसी IPS अधिकारी को या और एक आध अलग से जूनियर IPS अधिकारी इसमें SIT में लगाए जाएंगे। और जो जज की नियुक्ति है वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुद करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये इशारा कर दिया है कि जज की नियुक्ति वो खुद करेंगे अपनी तरफ से। तो अब उम्मीद है कि ये जांच सही दिशा में जाएगी। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी कमी इस केस में है, वो है गृह राज्य मंत्री का ना हटाया जाना, बर्खास्त ना किया जाना और उनके ऊपर भी FIR दर्ज होना। ये अभी तक बहुत लैकुना है, अभी तक कमी है। मैं उम्मीद करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय जल्दी से जल्दी इनकी बर्खास्तगी के ऑर्डर देंगे, गृह राज्य मंत्री को बर्खास्तगी के आदेश जारी करेंगे और इनके ऊपर FIR होगी और इनके ऊपर भी मुकदमा चलेगा, इनको अरेस्ट किया जाएगा। ऐसी मैं उम्मीद लगा रहा हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।